हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि एमएस वर्ड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैं लाइव प्रैक्टिकली डिस्कस करके बताऊंगा कि आखिर किस टाइप से कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी मैं एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। जो एमएस वर्ड में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो उस तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को। जैसे कि आप ये जान लीजिए कि टोटल 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मेरे को मिला जो कि एमएस वर्ड से पूछा गया था। वो सारे एक सेट का 15 क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर के आया हूँ और मैं यहाँ प्रैक्टिकली बताऊंगा, डिस्कस करके बताऊंगा कि आखिर कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रैक्टिकल करके दिखलाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। आंसर के साथ प्रश्न को समझाऊंगा कि आखिर कैसे पूछा गया, वो भी एमएस वर्ड का रिलेटेड यहाँ बताऊंगा। देखिए, सेट 1 में से मैं एक लेकर के आया हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें 59 में पूछा गया था क्या कि निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा सोर्स है। मीन्स कहा जा रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसके अंदर से डेटा हम लोग नहीं ला सकते हैं मेलिंग तैयार करने के लिए। जब आप मेलिंग तैयार करते हैं एमएस वर्ड में, जैसे कि देखिए मेलिंग यहाँ पर है क्या, तो आप जब यहाँ पर टाइप न्यू लिस्ट करते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से जा करके ये यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करते हो, तो कहाँ कहाँ से डेटा ला सकते हो। एमएस वर्ड का फाइल लेके आ सकते हो, एक्सेस के फाइल लेके आ सकते हो, एक्सेल का फाइल लेके आ सकते हो, साथ में एमएस वर्ड में जो यहाँ से बनाते हैं न्यू फाइल यहाँ से, ठीक है, ये ला सकते हो। लेकिन पावर पॉइंट में डेटा बनाया हुआ यहाँ पर नहीं ला सकते हो सेलेक्ट करके, यूज एन एग्जिस्टिंग डेटा को सेलेक्ट करके नहीं ला सकते। एक्सेल से आप यहाँ पर ला सकते हैं, वर्ड में बनाया गया लिस्ट को ला सकते हैं, ठीक है, एक्सेस में भी बनाया गया लिस्ट को ला सकते हैं, बट पावर पॉइंट में बनाया गया लिस्ट को नहीं ला सकते हैं। ये आपका हो गया पावर पॉइंट। यहाँ पर सही आंसर देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। डेटा सोर्स मीन्स डेटा का सोर्स मीन्स कहाँ से डेटा ला सकते हैं मेल मर्ज तैयार करने के लिए, तो पावर पॉइंट का डेटा नहीं हम लोग ला सकते हैं, वो सोर्स नहीं होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 57 में पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 60 में से टोटल 15 क्वेश्चन में यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें 57 यहाँ पर पूछा गया था क्या कि एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी वैध विधि है। मीन्स डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक करके हो ही नहीं सकता है। एमएस वर्ड आइकन का चयन करके या डिलीट दबा करके कैसे होगा। एमएस वर्ड आइकन पर राइट क्लिक करके और उसे बैक स्पेस दबा करके एकदम नहीं होगा। डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड के आइकन पर डबल क्लिक करके तो सही है, कैसे। तो देखिए, जैसे कि एमएस वर्ड का मैं शॉर्टकट यहाँ पर देखिए है क्या, हाँ देखिए सपोजिट यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर ये है एमएस वर्ड का यहाँ शॉर्टकट। तो इसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ डबल क्लिक करने से खुल जा रहा है क्या, देखिए तो यहाँ पर डबल क्लिक करने से खुला। तो ये होता है डबल क्लिक करने से खुल जाता है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन के डबल क्लिक करने पे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। मीन्स आप मेल मर्ज बनाते समय जब आप फील्ड तैयार करते हैं तो कौन सा लेवल में फील्ड नहीं रहता है। मीन्स जैसे दिखाते हैं आपको, एमएस वर्ड पर लेकर चलते हैं, जैसे वर्ड ओपन करते हैं आपको, ठीक है। जब वर्ड पे यहाँ पर ओपन करके दिखलाता हूँ कि क्या कैसे क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके देखिए क्या क्वेश्चन था कि मेल मर्ज के संबंध में कौन सा लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है। मतलब आप मेल मर्ज को तैयार करते हैं फील्ड, जैसे यहाँ गए, ठीक है, मेलिंग पर गए और यहाँ पर जैसे यहाँ पर गए और न्यू लिस्ट तैयार कर रहे हैं, समझिएगा बात को, न्यू लिस्ट तैयार कर रहे हैं, फील्ड तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ जब फील्ड तैयार कर रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ टाइटल है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस 1 है, एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस 2 है, सिटी है, स्टेट है और यहाँ पर जिप कोड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब चीज़ बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इतना सारा चीज़ है, स्टेट है, जिप कोड है, यहाँ पर कंट्री है, होम है, ठीक है, होम फोन है, वर्क फोन है और ईमेल एड्रेस है। तो इसमें है क्या नहीं, तो देखिए यहाँ पर सिटी भी मिला आपको, सिटी मिला क्या यहाँ पर देखिएगा, सिटी कहीं मिला, देखिए सिटी मिला क्या, यहाँ पर देखिए सिटी है। उसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट नेम और ईमेल भी था, बट पिन था क्या कहीं, पिन देखिए है क्या, पिन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ PIN लिखा हुआ कहीं पर, देखिए तो यहाँ पर जब आप बनाते हैं लिस्ट यहाँ से तो पिन आपको नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पिन होगा जो डिफ़ॉल्ट लेवल में फील्ड में नहीं मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है।
मीन्स जब मेल मर्ज को यूज करते हैं तो मेन मेल मर्ज में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर बोल रहा है कि डायरेक्टरी होता है, लेबल होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है और लेबल्स होता है, ठीक है, लेटर, इन्वॉल्व, लेबर और ईमेल। तो मेल मेल मर्ज कहाँ पर आपको दिखाई देगा समझिएगा। अब जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मेल मर्ज यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखिए तो आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए लेटर है, ईमेल है, इन्वॉल्व है, लेबल है, डायरेक्टरी भी है, ठीक है, सारा चीज़ है। पर इसमें से क्या नहीं था आप समझिएगा, यहाँ पर इसमें से क्या नहीं था, डायरेक्टरी था, लेटर था, इन्वॉल्व था, लेबल और ईमेल भी है। देखिए तो है, डायरेक्टरी भी है, यहाँ पर समझिएगा, डायरेक्टरी भी है, लेबल भी है, इन्वॉल्व भी है, ईमेल भी है और लेटर भी है। बट इसमें से है, ये सब है क्या, टेबल है नहीं है, फॉर्म है नहीं है, मेलिंग लेबल है नहीं है, ठीक है। तो इस सारा में इस गलत आंसर है, राइट आंसर इसका डायरेक्टरी लेबल, जो कि इसी के बारे में बता रहा है कि इसमें से डिफ़ॉल्ट जो होता है मेन स्क्रीन में मेल मर्ज में देखिए लिखा है मेल मर्ज, मेन मर्ज के मेन जो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, इसमें से इतना ही है ऑप्शन, बाकी इसमें से ये सारा ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, मेल मर्ज में सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होता है, इनकी पहचान करें। माने मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होता है, वो क्या क्या होता है। तो राइट आंसर बता रहा है इसका कि यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये क्या कहाँ होता है, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के नीचे 3 ऑप्शन होता है। तो क्या यही राइट होगा, बाकी क्वेश्चन में इसका बता रहा है कि इंग्लिश में बताया जा रहा है यहाँ पर करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर के बारे में पूछा जा रहा है कि मेल, यहाँ जाइए और यहाँ पर चलिए और देखिए स्टेप बाय स्टेप पर चलिए, और स्टेप बाय स्टेप पर जब जा रहे हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, दिख रहा है क्या, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, जैसे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक किए तो कौन सा यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है, तो यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पर देखिए दिखा रहा है यूज करेंट डॉक्यूमेंट। देखिए यूज करेंट डॉक्यूमेंट है क्या, यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, देखिए स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है क्या। तो ये 3 इसके बारे में बता रहा है कि जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर जाकर के इस पर जब क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है। अगर इसका प्रैक्टिकली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, MS वर्ड 2016 नाम से एक प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ, उसमें मेलिंग कैसे बनाना है वो सारा मैं बता रखा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं बिल्ट्रॉन स्पेशल वीडियो प्रैक्टिकली लेकर के आ रहा हूँ, आप वेट करिए, इस चैनल पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेल मर्ज में स्टार्टिंग, ठीक है, मेल मर्ज में सेलेक्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो जो कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पूछता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, टोटल 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 37 नंबर पे था। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का उपयोग करते हैं, इसमें से कौन सा शॉर्टकट के प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर बता रहा है कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन। कैसे होगा, तो आप MS वर्ड में जब कोई मैसेज को सेलेक्ट करके उसका फॉर्मेटिंग साफ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप स्पेस दबा सकते हैं। मैं बिल्ट्रॉन प्रैक्टिस सीट लेकर के इस चैनल पे आया हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का 4 सेट दिया हूँ, वहाँ पर आप सेट मारिएगा, इस सारा क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। तो कैसे, तो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई मैसेज लिख लिया, ठीक है, इसको सिलेक्शन करके फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे मैं बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के साथ कलर में कर देता हूँ, और इसका सारा फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ तो सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाइए, देखिए सारा फॉर्मेटिंग खत्म हो गया क्या। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आगे देखिए लिखा हुआ कि MS वर्ड में राइट मार्जिन, ठीक है, राइट मार्जिन माने राइट साइड मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं, माने राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड मीन्स इधर इधर इधर, ठीक है,
इस साइड में जब आप लंबे शब्द लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। मीन्स ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि अगर आप कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से टाइप कर रहे हैं, और जब टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे EDUCATION एडुकेशन, तो यहाँ पर जब जगह नहीं मिला तो क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ से उठ के क्या आ गया, नीचे की ओर आ गया। ठीक है, ये सेकेंड लाइन में यहाँ पर आ गया। तो यही बोला जा रहा है कि जब ये राइट साइड यहाँ पर राइट मार्जिन में उसको जगह नहीं मिलता है तो क्या करता है, अपने आप दूसरी लाइन में चला आता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कि जो शब्द फिट नहीं हो पाता वह खुद से अगली पंक्ति में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पे क्लिक करना पड़ता है, व्यू में, होम में, टूल्स में या फाइल में। तो देखिए पासवर्ड लगाने के लिए, जैसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो आपको फाइल में क्लिक करना होगा। कहाँ पे, फाइल में, जो कि यहाँ पर राइट आंसर फाइल ही लिख रहा है। तो कैसे पासवर्ड लगाया जाए, तो फाइल में जाकर के आपको इन्फो पे जाना है। देखिए इन्फो है क्या, आप इन्फो पे जाकर के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं ये होता है कि MS वर्ड में फाइल के MS वर्ड के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पर जाकर पासवर्ड लगाना पड़ता है, तो फाइल के इन्फो में जाकर के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर इनक्राइप्ट विथ पासवर्ड, यहाँ देखिए लिख रहा है इनक्राइप्ट विथ पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 ओके, 1 2 3 और ओके। अब यहाँ से जैसे सेव कर देंगे आप डेस्कटॉप पर, जैसे मैं डेस्कटॉप पर सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ SK वर्मा नाम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे सेव करूँगा, अब इसको ओपन करना चाहेंगे तो ओपन नहीं होगा, जैसे इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कहीं SK वर्मा आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए SK वर्मा है, इस पर राइट क्लिक करके जब मैं ओपन करूँगा तो इसमें देखिए ओपन हो गया। मीन्स क्या है, इसमें पासवर्ड नहीं लगा क्या। एक बार और मैं पासवर्ड लिखा के दिखाता हूँ। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड तो लगा हुआ है। ठीक है, इसको मिनिमाइज नहीं करना, कट करना है। देखिए कट कर दिया, उसके बाद आपको चलना है, राइट क्लिक करना है इस पर और यहाँ से ओपन करना है। अब बताइए यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रही है क्या। ठीक है, तो इस तरह से आप पासवर्ड लगाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो फाइल में जाना पड़ता है। ठीक है, ये फाइल के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए का उपयोग करते हैं। मीन्स जितने भी MS वर्ड के अंदर, देखिए राइट आंसर इसका कंट्रोल A है। अब कहा क्या रहा है कि MS वर्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट रखे हैं, इमेज रखे हैं, उसको आप सेलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारा मैसेज ले रखा हूँ, साथ में यहाँ पर कुछ शेप ले रखा हूँ। ठीक है, कुछ शेप ले रखा हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया। सबको अगर सेलेक्ट करना है एक बार में तो कंट्रोल के साथ है ये दबाएंगे, देखिए सब सेलेक्ट हो गया और बैक स्पेस आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट 10वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक लेबल, ठीक है, एक लेबल इंसर्ट करने के लिए, एक टेबल बोला जा रहा है, टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट मेनू पर, बहुत आसान क्वेश्चन है कि आप MS वर्ड के अंदर जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर ही ना आप टेबल लेकर के आएंगे, यहाँ से देखिए आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेबल इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो इंसर्ट टैब में अंदर जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो होम है इसको होम टैब भी बोला जाता है और होम मेनू भी बोला जाता है, दोनों बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट, ठीक है, MS वर्ड 2016, मैं 2016 पे ही काम करके दिखा रहा हूँ, ये 2016 ही है। तो ये बोल रहा है कि MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर दाएं कोना में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बाएं कोने में मेनू बटन होता है जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। मीन्स ऊपर से बायां कोना में कौन सा मेनू रहता है, जैसे ऊपर, अब ऊपर से बायां कोना, तो यही ना बायां कोना हुआ, तो फाइलें नहीं है, यहाँ पर फाइल ही मौजूद है ना, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, इसका राइट आंसर फाइल होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द अंकित करता है, तो बाइंडिंग साइड को मार्जिन जोड़ना, ठीक है, ये गटर मार्जिन होता क्या है, तो बाइंडिंग साइड को मार्जिन करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स जैसे कि देखिए अब यहाँ पर हम मान के चलिए कि 1 इंच यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना मार्जिन छोड़ दिए, तो ये मार्जिन छोड़े तो स्पेसिंग हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर कुछ ज़्यादा स्पेसिंग होना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बाइंडिंग करने के लिए स्टेपल पिन मारा जाएगा, जैसे बुक बनाया जाएगा तो मार्जिन तो रहेगा,
लेकिन साथ में इधर मार्जिन ज़्यादा छोड़ा जाएगा इधर से, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बाइंडिंग करने के लिए पिन मारा जाएगा, स्टेपल किया जाएगा, तो थोड़ा सा वही स्टेपल करने का जो एरिया होता है उसी को हम लोग बाइंडिंग साइड कहते हैं, बाइंडिंग एरिया कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एमएस वर्ड में गटर मार्जिन किसको कहा गया, तो बाइंडिंग साइड में मार्जिन जो जोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, उसी को गटर मार्जिन कहा जाता है, जो कि कहाँ पर होता है, तो देखिए यहाँ पर होता है। जैसे आप यहाँ जाइए, लेआउट में जाइए और यहाँ देखिए मार्जिन है, कस्टम मार्जिन का है। तो कस्टम मार्जिन में देखिए यहाँ पर हम 1 इंच छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पर भी 1 इंच छोड़ दिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये देखिए गटर पोजीशन में इसका किस तरह से आपको बाइंडिंग करना है, तो लेफ्ट साइड में से बायां साइड इधर, बायां साइड इधर। तो ये क्या होता है, जीरो भी किया हुआ है, मीन्स जब आप ओके कर देंगे और यहाँ पर कुछ मैसेज लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मैसेज कुछ लिख देता हूँ बराबर RAND करके कुछ मैसेज लिख देता हूँ, तो देखिए चारों ओर से 1-1 इंच है, क्योंकि यहाँ पर जा कर के अभी आप क्या कर रखे हैं, 1-1 इंच कर रखे हैं यहाँ पर चारों ओर। तो देखिए 1-1 इंच इधर भी 1 इंच है, इधर भी 1 इंच है और इधर भी है, लेकिन आपको इधर से ज़्यादा छोड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप जब बाइंडिंग इसको करेंगे, यहाँ पर स्टेपल करेंगे तो कुछ एरिया ज़्यादा ढक जाएगा ना, तो आप बाइंडिंग करने के लिए गटर मार्जिन आप दे सकते हैं अलग से। इसको आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जा करके जैसे कि आप यहाँ दे देंगे 1 या फिर हाफ देना चाहते हैं, जैसे 0.5, यहाँ पर मैं 0.5 दे रहा हूँ और ओके करूँगा। तो देखिए इधर ज़्यादा मार्जिन छोड़ा क्या, इस साइड ज़्यादा मार्जिन छोड़ा, मीन्स 1 इंच पहले से मार्जिन था और साथ में 0.5 यहाँ पर गटर मार्जिन छोड़ा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर गटर मार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विकल्प में विषम चयन है, मीन्स इसमें से विषम मीन्स होता है कि इटालिक क्या है, बोल्ड क्या है, अंडरलाइन क्या है। तो देखिए ये सब फॉन्ट स्टाइल है, मीन्स इटालिक, बोल्ड और अंडरलाइन क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। मीन्स आप एमएस वर्ड में जब जाएंगे तो देखिए ये सब इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद देखिए ये फॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है क्या क्या, तो देखिए रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये सब है क्या, तो ये सब क्या है, ये सब फॉन्ट का स्टाइल है, समझ कि नहीं बात को। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक देखिए दिया हुआ एरियल, एरियल जो आपका है फॉन्ट स्टाइल में नहीं होगा, ये आपका फॉन्ट शैली में जाएगा। यहाँ पर जैसे कि देखिए ये बोल्ड ये सब है, यहाँ पर जाइएगा तो देखिए आपको एरियल नज़र आ रहा है क्या, यहाँ पर ये देखिए एरियल, तो ये फॉन्ट शैली हुआ, मीन्स फॉन्ट का नाम हुआ। यहाँ पर एरियल एक फॉन्ट शैली कहा गया या फॉन्ट्स कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर एरियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम उपयोग करेंगे, मीन्स अगर कोई मेन डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा आपको चेंज करना है या फिर डेटा जोड़ना है, मर्जिंग मीन्स जोड़ना, चेंज करना, ऐड करना, मार्जिन करना, तो मेन डेटा के अंदर अगर आपको मेन डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा को मार्जिंग करना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो डेटा सोर्स का ही ना उपयोग करेंगे। कैसे से समझिएगा बात को, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिस्ट बना रहा हूँ, मेलिंग का ये ऑप्शन है, देखिए मेलिंग में गया मैं और यहाँ पर जाकर के कोई लिस्ट टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी को मेल भेजना है, मेरे को मेलिंग तैयार करना है, तो हम कुछ लिस्ट टाइप कर ले रहे हैं। यहाँ जा करके कस्टम लिस्ट में गया यहाँ पर और इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, जो पहले ऑलरेडी है ना इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको जा करके मैं इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ से ऐड कर रहा हूँ नेम, ठीक है, नेम ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया फादर नेम, ठीक है, 2 गो यहाँ पर नाम ऐड कर दिया और ऐड करके यहाँ पर कुछ मैं नहीं जोड़ रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पर मर्ज नहीं कर रहा हूँ, इससे फिर बना करके एड्रेस तैयार करके ओके कर दिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर जाकर के सेव कर दे रहा हूँ RK वर्मा नाम से, इस तरह से, ठीक है। तो यही हो गया मेन जो सेव हो रहा है, यही हो गया डेटा सोर्स, यही डेटा का नाम हो गया डेटा सोर्स का RK वर्मा। अब उसमें कुछ जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको डेटा सोर्स को यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स जो डेटा बनाए है ना उस डेटा सोर्स को यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो आप एडिट रिसेप्शन में जाओगे और डेटा सोर्स देखिए यहाँ पर लिखाई दे रहा है डेटा सोर्स, यहाँ देखिए लिख रहा है डेटा सोर्स जिसका नाम क्या है RK वर्मा। अगर इसमें से कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ डेटा सोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके आप मर्ज कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जैसे एडिट पे जा करके आप यहाँ पर नाम में जैसे रोहन, ठीक है, कुमार, फादर नेम में श्याम कुमार, फिर टैब से आगे बढ़ करके जैसे गीता कुमारी, संजय कुमार। अब यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ क्या हो गया, यस कर देंगे तो इसमें देखिए ऐड हुआ क्या, यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए रोहन कुमार, यहाँ पर श्याम कुमार, यहाँ गीता कुमार, यह हुआ मर्ज हुआ क्या, जोड़ा गया क्या, तो डेटा सोर्स ही जा करके हम लोग किए।
तो ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेटा सोर्स में ही जाकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ लास्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कौन सा की दबा करके स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। F7 जैसे कि आप देखिए, मैं यहाँ पर वीडियो में ई मिटा दिया, प्रोवाइड्स में डी मिटा दिया, पावरफुल में एम मिटा दिया। अब जो रेड है उसको कैसे सही करोगे, तो आप यहाँ कर्सर रख करके F7 बटन प्रेस करो और यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि वीडियो नहीं होता है, वीडियो होता है, वाईडी होता है। तो जो क्लिक करना है उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। प्रोवाइड्स नहीं होता है, प्रोवाइड्स होता है, प्रोवाइड्स होता है, इस तरह का वर्ड होता है, आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप F7 बटन को ही दबा करके, जिसका शॉर्टकट की देखिए रिव्यू के अंदर यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये देखिए शॉर्टकट यहाँ पर F7, ठीक है, यहाँ पर दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टोटल एमएस वर्ड से एक बार में पूछा जाता है, जो 60 क्वेश्चन होती है ना, उसमें 15 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं 60 क्वेश्चन में से इस 15 क्वेश्चन को एमएस वर्ड से संबंधित जो पूछा गया था उसको बाहर निकाल करके लाया और मैं प्रैक्टिकली आपको समझाया। मैं ये बताने की कोशिश किया कि एमएस वर्ड में आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में क्लियर किया। तो इसी तरह से मैं और भी जो भी 2019 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, उस सभी एमएस वर्ड का क्वेश्चन ले करके आऊँगा और डिस्कस करके बताऊँगा कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया डिस्कस करके वो समझ में आया होगा। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। फिर किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।